नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। राजधानी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बड़ी संख्या में आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं श्रद्धालु। शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे धाम के कपाट। रात 9:07 पर बंद होंगे कपाट और रात 8:15 पर शुरू होगी कपाट बंद होने की प्रक्रिया। तो देखिए, उत्तराखंड के चमोली में भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने से पहले बड़ी संख्या में भक्त आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त में तड़के 4 बजे मंदिर भक्तों के लिए खुले हैं और आज रोजाना की तरह सुबह 4 बजे भगवान बद्री विशाल का अभिषेक और पूजा किया गया। आज रात में 9:07 पर भगवान बद्री विशाल मंदिर के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। ऐसे में आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो देखिए, आज बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। आज रात शुभ मुहूर्त में बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। पहले ही बंद हो चुके हैं केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बंद होंगे कपाट। मंदिर के मुख्य रावल और पुजारी करेंगे कपाट बंद और कपाट बंद करने की पूजा अर्चना उनकी ओर से की जाएगी। आज के दिन ही तुंगनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। साल में 6 महीने के लिए खुलता है बद्रीनाथ धाम। अप्रैल मई के महीने में खुलते हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। नवंबर के तीसरे सप्ताह में सर्दियों के लिए बंद होते हैं कपाट। बद्रीनाथ मंदिर हर साल 6 महीने के लिए बंद रहता है। सर्दियों में जोशीमठ में होगी बद्री विशाल की पूजा। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। बद्रीनाथ धाम को दूसरा बैकुंठ भी कहा जाता है। मंदिर में 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित बद्री नारायण की प्रतिमा विराजमान है। हरीश रावत का धामी सरकार पर हमला। शिक्षक को मेरे साथ फोटो खिंचवाना पड़ा भारी। शिक्षा विभाग पौड़ी पर लगाया निलंबन का आरोप। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताई पूरी कहानी। तो देखिए, हरीश रावत ने धामी सरकार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घेरा है। हरीश रावत का कहना है कि जब विधायक शैला रानी का निधन हुआ था, वो उस वक्त उनके आवास पर दुख जताने गए थे, जिस दौरान कुछ समर्थकों ने हरीश रावत के साथ फोटो खिंचवाया था, जिसमें से एक शिक्षक थे। उस शिक्षक को शिक्षा विभाग पौड़ी ने निलंबित कर दिया।
ऐसा आरोप हरीश रावत ने लगाया। उन्होंने लिखा कि मैं संवेदना के लिए घर जा रहा हूं, कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ खड़े हैं कैसे उनको दंडित किया जाए उसका रास्ता ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने केदारनाथ क्षेत्र में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किए जाने को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत की है। उत्तराखंड परिवहन निगम को हो सकता है नुकसान। 194 बसें दिल्ली में नहीं कर पाएगी प्रवेश। उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। तो नए साल यानी 1 जनवरी से उत्तराखंड परिवहन निगम को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इससे न सिर्फ उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी, बल्कि वहीं लक्सर में एक निजी कंपनी ने 1.5 दर्जन से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। वहीं कर्मचारियों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कीरत सिंह ने किसान संगठनों के नेताओं के साथ कंपनी के गेट के बाहर कई दिन तक आंदोलन किया था। उस वक्त प्रशासन ने कर्मचारियों को आर्थिक सहायता राशि देने की बात कही थी, जिसके बाद प्रशासन ने अपने वादों को पूरा नहीं किया था और उसके बाद गुस्साए किसानों ने अपना धरना फिर से जारी रखने की चेतावनी दी थी और लक्सर में चक्का जाम करने का ऐलान किया था। लेकिन इस बीच प्रशासन ने कर्मचारियों की मांगों के अनुरूप उन्हें 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई थी और इसके साथ ही मुहैया कराने के बाद भी प्रदर्शन देखा गया था। जो इनके उत्पीड़न हो रहा था उसमें सहयोग देगा। इन लोगों का जो भी जितना भी अमाउंट ऊपर शासन प्रशासन ने हमारे सहयोग करके दिया है वो इन्हें हमने दिलवा दिया। इस क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों की, संगठन के लोगों की बड़ी मजबूती के साथ ये इन्होंने मैं जीत मानता हूँ इनकी, जो इन्होंने न्याय देने का काम करा है इस क्षेत्र के। ऐसा है कि हमारे शहर हमारे बराबर में है ही है, तो जीत ना मिलना ऐसा तो संभव हो नहीं सकता बिल्कुल भी। और हमारे 15 साथी हैं जिनको ये पैसा दिया गया है और मैं तो कहूँगा कि भगवान इनकी उम्र लंबी करे और इनका हौसला ऐसे बुलंद रखे ताकि हम इनसे हमेशा प्रेरणा लेते रहें। और बाकी यहाँ पर लक्सर में जितने भी हमारे तमाम संगठन हैं सभी ने पूरा बढ़ चढ़ के सहयोग किया। हमारे लक्सर के चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे बार संगठन हो, चाहे कोई भी हो, सबने पूरा सहयोग किया। हम सभी उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ADM साहब ने बुलाए, हमने मीटिंग करी, कल भी प्रमुख साहब थे, चेयरमैन साहब थे, ज्ञानचंद जी थे, सब लोग थे। हमने उनके सामने ये बता दिया मका 4 लाख रुपए, हमारे 4 लाख रुपए लेंगे, अन्य आंदोलन करूंगा। मैं तो बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन ये लड़के गए, बाहर गए और बाहर जाकर इन्होंने कहा अगलों को बाबू जी आप रहने दो अध्यक्ष जी, हम 3 लाख रुपए ही ले लेंगे, यही बढ़ लेंगे अपना पेट। तो ये 3 लाख रुपए पर आज हुए, मैं मना करता रहा बिल्कुल। वहीं लक्सर CSC परिसर में ब्लॉक स्तरीय जनसंवाद कम्युनिटी एक्शन फॉर हेल्थ के अंतर्गत कार्यक्रम विधायक मोहम्मद शहजाद कार्यक्रम में शामिल हुए। MLA ने अस्पताल में बेहतर सुविधा का आश्वासन दिया है। तो खबर लक्सर से है, जहां पर CSC परिसर में स्वास्थ्य विभाग ने ब्लॉक स्तरीय जनसंवाद का आयोजन किया। कार्यक्रम में लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने शिरकत की और इस दौरान विधायक ने अस्पताल में बेहतर सुविधा देने का आश्वासन दिया। साथ ही विधायक शहजाद ने हर महीने 5 गांव में समिति की बैठक में पहुंच मॉनिटरिंग करने की बात भी कही है। अच्छे कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम खराब नहीं होता, बस हटते वो जमीन पर सही उतरे। और मैं समझता हूँ कि मैं प्रधान, BDC और भाई ब्लॉक प्रमुख हैं और अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, अगर हम सब मिलकर कार्य करें, एक दूसरे के बजाय कमेंट करने के हम एक गांव में जाएं और वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करें, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कार्यक्रम चलेगा और चलना भी चाहिए। सरकार अगर खर्चा कर रही है तो जनता को लाभ मिलना ही चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूँ।
सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं उनमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे आपकी मदद की, जनता की मदद की ज़रूरत है, तो उसको सुदृढ़ करने का काम जनसंवाद के थ्रू किया जाना है। जैसा कि विधायक जी कह रहे हैं, हमारे यहाँ से भी एक टीम क्या हर एक कोई ना कोई मेंबर ज़रूर जाया करेगा हर मीटिंग में, जो महीने में हुआ करती है उनकी BHSNC की बैठक। उसमें ये देखा जाएगा कि सभी लोग उपस्थित हैं कि नहीं, उसको रजिस्टर किया जा रहा कि नहीं, रजिस्टर मेंटेन हो रहा कि नहीं हो रहा, उसमें सारे लोग उपस्थित हुए कि नहीं, और उसमें सैनिटेशन और हेल्थ से रिलेटेड सारी बातें हुई कि नहीं हुई, और वो किस तरह से क्रियान्वयन उसका हो रहा है, तो उसको देखने की पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं बड़कोट में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। शिविर में पहुंचे कार्यकारी न्यायाधीश मनोज कुमार। शिविर में स्ट्रोलों का भी किया गया निरीक्षण। तो बड़कोट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में ITI मैदान में बृहत न्यू मॉड्यूल विधिक साक्षरता एवं बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और प्रशासनिक न्यायाधीश पंकज पुरोहित ने किया है। शिविर में चीफ जस्टिस ने लगाए स्टॉलों का भ्रमण किया और साथ ही एक पौधा रोपित भी किया है। अधिकरण होता है हर राज्य में, जिसका काम हर जिले में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करना होता है। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय और माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय इस कैंप में उन्होंने भागीदारी दी है। और यहाँ की जनता का उत्साह देख के आपको ये लग रहा होगा कि इस कैंप में बहुत सारे लोगों ने बड़े उत्साह से भागीदारी की। वहीं हरिद्वार में पुलिस का सत्यापन अभियान तेज हो गया है। सत्यापन न कराने वाले मालिकों पर जुर्माना, किराएदारों और संदिग्ध व्यक्तियों की हो रही है जांच। मकान मालिकों को दिए गए हैं निर्देश। तो हरिद्वार जिले में SSP प्रवीन्द्र सिंह डोभाल के निर्देश पर सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस ने सिडकुल थाना, रानीपुर कोतवाली, गंगनहर और लक्सर कोतवाली क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया है। अभियान के तहत किराएदारों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों पर जुर्माना लगाया गया। पुलिस की इस मुहिम को क्षेत्रीय नागरिकों से समर्थन मिल रहा है। मकान मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने किराएदारों का सत्यापन समय पर सुनिश्चित करें। लश्कर के खानपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। 3 छोटा बुग्गी को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने किया है हाईवे जाम। ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो देखिए, लश्कर के खानपुर में ब्राह्मणवाला पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें हाईवे से जा रही 3 छोटा बुग्गी को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में एक छोटा बुग्गी चालक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। साथ ही एक जानवर की भी मौत हो गई। हालांकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस हादसे को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर रोष जताया है और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार के आबादी क्षेत्र में हाथी की दस्तक से दहशत का माहौल। जिलाधिकारी से स्थायी समाधान की मांग की गई है। तो देखिए, हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित राजलोक कॉलोनी में लगातार जंगली हाथियों का आतंक बढ़ रहा है। हाथियों की दस्तक से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। हाथियों के डर से निवासियों ने जिला अधिकारी को ईमेल कर हाथियों को रोकने और सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान की मांग की है। लोगों का कहना है कि वन विभाग को बार बार सूचना देने के बावजूद स्थिति जस की तस है। टीम मौके पर आती है, लेकिन हाथी न मिलने पर वापस लौट जाती है। अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
और हरिद्वार पुलिस का बड़ा एक्शन, 35 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक जगहों पर पी रहे थे शराब, पुलिस ने 17,000 का काटा चालान। तो देखिए, हरिद्वार की श्यामपुर पुलिस ने सड़क किनारे शराब पीने वाले 35 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने विशेष अभियान के तहत अलग अलग जगहों पर दबिश दी और सड़क किनारे शराब पी रहे युवकों को मौके से पकड़ा है। उत्तराखंड पुलिस एक्ट के तहत 17,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। हालांकि कुछ युवकों ने माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वादा किया है। हल्द्वानी शहर में चौराहे और सड़क का चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। विशालकाय वृक्षों को ट्रांसलोकेट करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। ये कदम सड़क चौड़ीकरण के कार्य के तहत उठाया जा रहा है ताकि शहर की बढ़ती यातायात जरूरतों के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि हल्द्वानी शहर में सड़कों के किनारे पीपल, पाखंड सहित अन्य विशालकाय वृक्षों को पर्यावरणीय दृष्टि से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। पहले चरण में 10 वृक्षों को अब तक शिफ्ट किया जा चुका है। इसके अलावा 10 और वृक्षों को शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य 20 पेड़ों को भी शिफ्ट किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। 22 नवंबर तक होगा खेल का आयोजन। विधायक मयूख मेहर ने किया खेल का शुभारंभ। युवा कल्याण ने किया खेल महाकुंभ का आयोजन। 16 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो प्रतियोगिता का होगा आयोजन। उत्तराखंड में होगा खेलों का महाकुंभ। 2025 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। युवा कल्याण विभाग ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में 7 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत की है। खेल महाकुंभ का विधायक मयूख मेहर ने किया है और कहा कि आज पिथौरागढ़ जिले के खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रखा है। खेल को हमेशा खेल भावना से खेलने की अपील की है और वर्तमान में पिथौरागढ़ में दी जा रही खेल सुविधाओं का जानकारी भी उन्होंने ली। इस मौके पर जिला युवा कल्याण अधिकारी डॉक्टर जगदीश नेगी से 7 दिवसीय खेल महाकुंभ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए खेलों में स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को धनराशि सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी और जिले में 16 खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर 22 नवंबर से आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर अंडर 14, 17, 20 बालिका वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। चलिए कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं। राजस्थान को कोटा से बड़ी खबर आ रही है। श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 14 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस बिजली के पोल से टकराई जिसके बाद ये हादसा हुआ। बस रात 10 बजे चित्तौड़गढ़ से रवाना हुई थी। बस में 43 यात्री सवार थे। बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाडकी बहीण